हेलो दोस्तों, झारखंड न्यूज़ 365 में आपका स्वागत है। तो चलिए आज का न्यूज़ देखते हैं जो कि हिंदुस्तान पेपर में छपा हुआ है। झारखंड में हॉकी का दबदबा, कुश्ती में मिला पहला अंतर्राष्ट्रीय पदक। इसमें आगे देखते हैं कि क्या है। कॉमनवेल्थ गेम में ऐतिहासिक स्वर्ण पदक। बर इस साल बर्मिंघम में 3 अगस्त को कॉमनवेल्थ गेम के 92 साल के इतिहास में पहला मौका आया जब भारतीय बॉल्स महिला टीम ने कोई मेडल जीता। झारखंड को ऐतिहासिक स्वर्ण पदक झारखंड की खिलाड़ियों की बदौलत हासिल हुई। विमेश 4 कैटेगरी में भारत को सोने का तमगा मिला। इस टीम में झारखंड की रूपा रानी तिर्की और लकवी चौथे शामिल थे। अब यहाँ पर देखिए कि क्या है। ईशान किशन, धोनी के पदचिन्हों पर ईशान किशन। झारखंड के खेल जगत में साल 2022 भारतीय क्रिकेट के उभरते सितारे ईशान किशन के लिए भी याद किया जाएगा। ईशान ने हाल ही में बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट मैच में सबसे तेज दोहरा शतक लगाने का इतिहास रचा। ईशान ने 126 गेंद में ही दोहरा शतक जड़ा। क्रिकेट के जानकारों के अनुसार महेंद्र सिंह धोनी के पद चिन्ह पर चल रहे हैं ईशान किशन। अब देखते हैं यहाँ से क्या लिखा हुआ है। यहाँ पर झारखंड के लिए साल 2022 खेलों की उपलब्धियों से भरा रहा। इस साल खिलाड़ी को नई खेल नीति की सौगात मिली। अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में झारखंड की धमक बढ़ी। हॉकी के हर मैदान में राज्य के खिलाड़ी छाए रहे। कई अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में झारखंड के पदक वीरों ने देश का नाम रोशन किया। कोरोना के बाद से खेल आयोजन की रफ्तार बढ़ी, लेकिन खेल विकास के लिए जमीनी स्तर पर बेसिक सुविधाओं को बढ़ाने में नाकाम ही हाथ आई। राज्य के बड़े खेल सेंटर झारखंड स्टेट स्पोर्ट प्रमोशन सोसाइटी। अब ये हो गया है। अब देख लेते हैं कि यहाँ पर क्या है। बड़े फैसले, क्या बड़े फैसलों की फेहरिस्त लंबी, राज्य में चुनौती कम नहीं। तो इसमें देखते हैं क्या है। यहाँ से देखते हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में गुरुवार को 3 साल पूरे करने जा रही यूपीए गठबंधन की सरकार ने अपने इस कार्यक्रम में कई बड़े फैसले किए हैं। इन 3 वर्षों में 2 साल कोरोना की चुनौतियों से जूझते बीते। हेमंत सोरेन के प्रतिबंध की वजह से कोरोना काल के दौरान राज्य में अफरा तफरी या भूख से मौत की रिपोर्ट नहीं आई। 1932 खतियान आधारित नियोजन नीति के साथ ही कमजोर वर्गों का आरक्षण बढ़ाने से संबंधित विधेयक, जनगणना में सरना आदिवासी धर्म कोड शामिल करने का प्रस्ताव विधानसभा से पारित कराकर हेमंत सोरेन ने सशक्त संदेश देने का प्रयास किया है। चुनावी संकल्प पत्र के मुताबिक 100 यूनिट फ्री बिजली, सरकारी कर्मियों के लिए पुरानी पेंशन योजना, सार्वजनिक पेंशन स्कीम, नेतरहाट फील्ड फायरिंग रेंज की अधिसूचना रद्द करने, निजी क्षेत्र में स्थानीय के लिए 75% आरक्षण, हरा का राशन कार्ड, सुओ मोटो ऑनलाइन म्यूटेशन प्रक्रिया शुरू करने से बड़े फैसले फेहरिस्त लंबे हैं। हेमंत सरकार के सामने चुनौतियों की भी बड़ी श्रृंखला है। 2 साल कोरोना की मार के बाद तीसरे साल में जब विकास कार्यों को गति देना शुरू किया गया तो 226 प्रखंडों में सुखाड़ की मार पड़ गई। मुख्यमंत्री ने एक मंच से यह तक कह दिया कि लगता है ऊपर वाला उनकी परीक्षा ले रहा है। हाईकोर्ट ने नियोजन नीति खारिज करने के कारण सरकार के प्रति युवाओं में दिख रही नाराजगी को दूर करना इस चुनौती बन खड़ा हुआ है। सूत्रों के अनुसार हेमंत सोरेन युवाओं के रोजगार के लिए वैकल्पिक रास्ता नए साल के प्रारंभ में निकाल लेगी। वहाँ गठबंधन सरकार की एकजुट कायम रखने की चुनौती भी पिछले दिनों सामने आई। हालांकि इससे भी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने लोहा लिया और अपने सरकार को बचाए रखने में कामयाबी हासिल की। जानकारों का कहना है कि कल्याणकारी योजनाओं पर फोकस कर रही मौजूदा सरकार को इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति करनी होगी। संबंधित परियोजना तक समय में पूरा कराने, कल्याण और विकास में समतुल्य बनाने की जरूरत है। अब आगे देख लेते हैं यहाँ पर कि जोहार प्रगति पोर्टल से योजनाओं की गिनती खुद करेंगे सीएम। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का जोर अब राज्य में जारी योजना को निर्धारित समय में पूरा करने का है। इसके लिए तकनीक का उपयोग कर निगरानी तंत्र विकसित कर लिया गया है। यूपीए महागठबंधन सरकार के 3 साल पूरे होने पर जोहार प्रगति पोर्टल की शुरुआत की जाएगी। सूचना प्रौद्योगिकी एवं ई गवर्नेंस विभाग की ओर से विकास इस रिपोर्ट पर राज्य में चल रहे इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास कार्यों के अलावा सरकार की फोकस योजनाओं की गति प्रगति का समय वितरण होगा। धीमी गति से चलने वाले योजनाओं की जलेगी बत्ती। धीमी गति से चल रही योजनाओं में देरी की आशंका होती है, उस पर लाल बत्ती जल जाएगी। इसे सीधे मुख्यमंत्री देख सकेंगे। ऐसी योजना की निगरानी की जिम्मेदारी तत्काल मुख्य सचिव को दे दी जाएगी। योजनाओं के शिलान्यास के बाद भूल जाने का प्रवृत्ति होगी खत्म। सीएम ने अधिकारियों से कहा कि योजनाओं का शिलान्यास करने के बाद निगरानी के अभाव में प्रोजेक्ट पर यदि गति से काम नहीं होता है तो इसका लोगों पर नकारात्मक असर पड़ता है, आलोचना होती है। सीएम के निर्देश पर एक जोर प्रगति पोर्टल डिजाइन किया गया है जिस पर नीचे से लेकर ऊपर तक हर स्तर पर भूमिका की निगरानी सीएम खुद रख सकेंगे। सीएम हर महीने करेंगे समीक्षा। पोर्टल पर परियोजित की प्रतिदिन की प्रगति अपलोड की जाएगी। यह विभाग के बीच अंतर समन्वय को भी बेहतर बनाए। समन्वय के अभाव में परियोजनाएं
में देरी आम बात है। इस समस्या को दूर करने के लिए परियोजनाओं का प्रगति प्रतिदिन का अपडेट पोर्टल पर मिलेगा। आगे देखते हैं कि इसमें क्या है। यहाँ पर आप देख सकते हैं सूबे के सरकारी स्कूल में मातृभाषा में होगी पढ़ाई। अब क्या होगी, सूबे के सरकारी स्कूल में मातृभाषा में होगी पढ़ाई। झारखंड के सरकारी स्कूल में पहली से तीसरी में मातृभाषा में ही पढ़ाए जाएंगे। इसके लिए स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग रोड मैप तैयार कर रहा है। इसको लेकर मंगलवार से मातृभाषा आधारित बहुभाषी शिक्षण प्रक्रिया के लिए 3 दिवसीय कॉन्क्लेव की शुरुआत की गई। इसका उद्घाटन झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद की राज्य परियोजना निदेशक किरण कुमारी पासी ने किया। इस तरह से है। अब यहाँ देखिए कि ऑनलाइन बिजली भुगतान में नहीं होगी परेशानी। और यहाँ पर क्या है कि सरकार ने किसानों की आह को सम्मान दिया है, बादल ने ये कहा है। आगे देखते हैं कि सत्ता और विपक्ष के बीच एक और शक्ति परीक्षण। सत्ता और विपक्ष के बीच एक और शक्ति परीक्षण होगा। तो इसी तरह न्यूज़ देखने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर करें।